बहादुरगढ़ से आ रही एक बड़ी जानकारी का आपको बता दें, झज्जर के सभी स्टेडियम्स का अब नवीनीकरण होगा। बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम का कायाकल्प होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का आधुनिकीकरण होगा। महर्षि दयानंद स्टेडियम को भी आधुनिक बनाया जाएगा। 17 राजीव गांधी खेल स्टेडियम का भी नवीनीकरण होगा। जिले में जर्जर खेल सुविधाओं को अब सुधारा जाएगा। झज्जर डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने ये जानकारी साझा की है। CSIR के माध्यम से स्टेडियमों का रखरखाव किया जाएगा। खेल विभाग के फंड से खरीदे जाएंगे नए खेल उपकरण, जो इस खेल स्टेडियम का संचालन इन खेल उपकरणों के जरिए होने वाला है। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट आधुनिक होंगे। मेंटेनेंस के लिए अलग व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत मामले में फिलहाल आपको बता दें कि जांच भी लगातार जारी है और बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की मौत के बाद अब जो प्रशासनिक अमला है वो और ज्यादा अलर्ट हो गया है। बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बहादुरगढ़ के झज्जर में अब जितने भी खेल स्टेडियम हैं उनका नवीनीकरण होगा, आधुनिकीकरण होगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जितने भी जर्जर खेल भवन हैं, जो जर्जर खेल उपकरण हैं, उनको अब सुधारा जाएगा। 17 राजीव गांधी खेल स्टेडियमों का नवीनीकरण होगा और जिले में जर्जर खेल सुविधाओं को अब सुधारने का जो प्रयास है वो प्रशासन करने वाला है। झज्जर डीसी ने ये जानकारी साझा की है और CSIR के माध्यम से इन सभी खेल स्टेडियम्स को संचालित किया जाएगा और फंड्स के जरिए इनको सुधारा जाएगा। बहादुरगढ़ से संवाददाता प्रवीण धनखड़ फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रवीण, हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। खेल और खिलाड़ियों के लिए हरियाणा को जाना जाता है और अब इसको एक लेवल और अपग्रेड करने की तैयारियां प्रशासन शुरू कर रहा है। जी बिल्कुल, देखो, हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है और बहादुरगढ़ झज्जर वाला एरिया तो खेल और खिलाड़ियों के लिए ही जाना जाता है, जहाँ के खिलाड़ी एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीतते हैं और जवान जो है सीमाओं पर डटकर देश की रक्षा का काम करते हैं। लेकिन जहां तक अगर खेल सुविधाओं की बात की जाए तो खेल सुविधाओं में हरियाणा का झज्जर जिला पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जितने भी स्टेडियम है उनमें कोई सुविधाएं नहीं है। पिछले दिनों बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की झज्जर बास्केटबॉल का पोल टूटने से मौत हो गई थी। इसके बाद अब प्रशासन जागा है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इंडस्ट्रीज को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है और उस मुहिम के जरिए स्टेडियमों का कायाकल्प करने की प्लानिंग तैयार की गई है। वो प्लानिंग कितना सिरे चढ़ती है वो आने वाला वक्त बताएगा। स्पोर्ट्स फंड से नए खेल उपकरण खरीदने की बात कही जा रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति में जिले के तमाम खेल स्टेडियम जो हैं बेहद बुरी हालात में हैं। स्टेडियम में ना खेलने के ट्रैक है, ना खेलने का सामान है, जो बिल्डिंग है वो जर्जर हुई पड़ी है और जो स्टेडियम का परिसर है उस पर अवैध कब्जे भी हो रखे हैं। पिछले दिनों हमने बहादुरगढ़ के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम की एक खबर दिखाई थी दर्शकों को, जिसमें स्टेडियम के हिस्से पर मंदिर और अवैध डेयरी स्थापित करके कब्जा किया गया था। पूरा भवन जर्जर पड़ा था। अब उस पर भी जिला उपायुक्त ने संज्ञान लेने की बात कही है और कहा है कि इसको भी CSR फंड के जरिए हम ठीक करवाएंगे। प्रवीण, झज्जर में खेल सुविधाओं की स्थिति पहले से ही इतनी बदतर थी, तो प्रशासन ने पहले इन मामलों में आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या प्रशासन किसी हादसे का ही इंतजार करता है कि कोई हादसा होने के बाद आगे कदम उठाए जाए? जी बिल्कुल, हकीकत यही है कि प्रशासन और सरकार हादसे का इंतजार करती है। जब वो हादसा हाईलाइट होता है उसके बाद प्रशासन भी जागता है और सरकार भी थोड़ी बहुत कार्रवाई करके फिर से शांत मुद्रा में बैठ जाती है। बहादुरगढ़ के जो स्टेडियम्स की बात कर रहे हैं, बहादुरगढ़ और रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद स्टेडियमों की जर्जर हालत था और स्टेडियम के खेल उपकरणों का मुद्दा गरमाया। उसके बाद कुछ दिनों तक ये मुद्दा गर्म रहा, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। बहादुरगढ़ में अमन जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है उसकी मौत के मामले में एक SIT गठित की गई थी SDM की अध्यक्षता में। आज तक उस SIT की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, जबकि उस वक्त कहा यह जा रहा था कि एक सप्ताह में वो जांच रिपोर्ट आ जाएगी। और जहां तक खेल उपकरणों की बात है, उस घटना के बीते हुए भी काफी वक्त हो गया है, लेकिन अब तक किसी भी खेल स्टेडियम में कोई भी व्यवस्था सुधारने का कार्य हुआ नहीं है। हालांकि अब जिला उपायुक्त की तरफ से दावा जरूर किया गया है। ठीक है प्रवीण, जुड़ने के लिए शुक्रिया और इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में अब खेल सुविधाओं को सुधारने का काम शुरू होगा। झज्जर में जो खेल सुविधाएं, खेल नर्सरियां और खेल भवन जर्जर पड़े हैं, जिनकी हालत बिगड़ी हुई है, उनको अब सुधारा जाएगा और नवीनीकरण नए सिरे से शुरू होगा।